आज की 75 बड़ी खबरों में जानिए आज के सोने चांदी के भाव, पेट्रोल डीजल के दाम और आज से आपके लिए नई बनाई गई सरकारी योजनाएं। जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं करेगा, समझ लो कि यूपी की सारी सरकारी योजनाओं से आप बाहर हो सकते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। दिल्ली के लाल किले में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय मुख्य कार्यक्रम का आज समापन हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति सुधारने हेतु नई नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। बिहार में 25 नवंबर से पंचायतों में विशेष शिविर शुरू होंगे, जहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लखनऊ में आज पेट्रोल की कीमत लगभग 96 रुपए और 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए और 75 पैसे प्रति लीटर के आसपास स्थिर है। आज सोने 24 कैरेट का अनुमानित भाव प्रति 10 ग्राम लगभग 1,37,150 रुपए रहा। चांदी का अनुमानित भाव प्रति किलोग्राम लगभग 1,56,000 रुपए के स्तर पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त फंड और विस्तार को हरी झंडी मिल सकती है। देश की श्रम बल भागीदारी दर LFPR अक्टूबर में बढ़कर 55.4% हुई, जो 6 महीने का उच्च स्तर है। भारत ने जलवायु और प्रकृति पहल के लिए वित्त जुटाने हेतु एक राष्ट्रीय मंच विकसित करने की योजना की घोषणा की। यूपी सरकार के अनुसार राम मंदिर के कारण अयोध्या में पर्यटन और स्थानीय उद्योगों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बरकरार, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के प्रतिबंध लागू हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई शक्ति योजना में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े। प्रधानमंत्री आज G20 शिखर सम्मेलन के फैसलों के फॉलोअप को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। निवेशक वैश्विक मुद्रास्फीति के संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे की शुरुआत और रात के तापमान में और गिरावट का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों पर चुनाव आयोग आज अंतिम फैसला ले सकता है। केंद्र सरकार ने PM डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA के लाभार्थियों का नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य रखा। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल युग में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम फैसला सुनाया। खेल जगत, भारतीय क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी TB सीरीज के अगले महत्वपूर्ण मैच के लिए कमर कस रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए आधुनिक निगरानी और स्ट्राइक क्षमताओं वाले ड्रोन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी। साइबर सुरक्षा, सर्टिन ने मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए नया और गंभीर फिशिंग अलर्ट जारी किया। रेलवे ने त्योहारी सीजन के बाद विभिन्न रूटों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन की प्रगति पर विभिन्न राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की। इस भी सुर्खियों में है। गगनयान मिशन, इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की क्रू एस्केप प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण और सफल परीक्षण पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ को कड़ाई से रोकने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। जलवायु शिखर सम्मेलन की तैयारी, पर्यावरण मंत्रालय ने आगामी COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के लिए एक मजबूत और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई एजेंडा तैयार किया है। RBI की रेपो दर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी प्रमुख रेपो दर को लगातार तीसरी बार अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव परिणाम, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों यदि हुए हों में वोटों की गिनती के बाद राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव और नई सरकारें बन रही हैं। स्टार्टअप निवेश, भारतीय स्टार्टअप्स ने इस तिमाही में पिछले साल की तुलना में विदेशी निवेश, फॉरेन फंडिंग में बड़ी वृद्धि दर्ज की है। डिजिटल इंडिया एक्ट, केंद्र सरकार ने पुराने IT एक्ट को बदलने के लिए प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट के ड्राफ्ट पर विभिन्न हितधारकों से अंतिम इनपुट मांगे हैं। वंदे भारत का विस्तार, देश भर के महत्वपूर्ण रूटों पर नई और उन्नत सुविधाओं वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। दिल्ली NCR प्रदूषण, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के कड़े प्रतिबंध लागू हैं। रक्षा निर्यात, भारत ने अपनी रक्षा विनिर्माण क्षमता को बढ़ाते हुए कई मित्र देशों को महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण सफलतापूर्वक निर्यात किए हैं। रबी फसलों की बुआई, रबी की प्रमुख फसलें जैसे गेहूं और सरसों की बुआई में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक क्षेत्रफल पर बुआई दर्ज की गई। साइबर अपराध नियंत्रण, देश भर में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आयुष्मान भारत रिकॉर्ड, आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 महीने में अब तक के सबसे अधिक लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला है। प्रत्यक्ष कर संग्रह,
केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूती दर्शाता है। सौर ऊर्जा क्षमता। देश की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पिछले महीने एक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को बल मिला। कौशल विकास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों युवाओं को नए तकनीकी और रोजगार परक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। यूपी में नया विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए एक नए राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट से मंजूरी दी। सड़क अवसंरचना। भारतमाला परियोजना के तहत उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी पर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत और एक प्रमुख एशियाई देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच गई है। बैंक विलय। देश में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने और दक्षता बढ़ाने के लिए छोटे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया शुरू की गई। महिला आरक्षण विधेयक। महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा जारी है। पर्यटन प्रोत्साहन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऑफ सीजन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। शिक्षा सुधार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं को एकीकृत करने पर जोर दिया जा रहा है। कच्चे तेल के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जिससे पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों पर दबाव बना हुआ है। शेयर बाजार की ऊंचाई। दिवाली के बाद के हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक वैश्विक संकेतों और मजबूत घरेलू निवेश के कारण एक नया सर्वकालिक उच्च स्तर ऑल टाइम हाई छुआ। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र विंटर सेशन के लिए सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीतियों पर गहन चर्चा शुरू कर दी है। EV पर GST। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को और बढ़ावा देने के लिए इन पर GST दरों को और कम करने की संभावना पर विचार शुरू किया है। डिजिटल बैंकिंग नियम। डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बागवानी को बढ़ावा। कृषि मंत्रालय ने देश में बागवानी क्षेत्र हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की। स्मार्ट सिटी समीक्षा। देश के 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई। बेहतर प्रदर्शन वाले शहरों को अतिरिक्त फंडिंग दी जाएगी। कोयला उत्पादन रिकॉर्ड। देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रेलवे आधुनिकीकरण। भारतीय रेलवे ने अगले 5 वर्षों में अपने सभी सिग्नलिंग सिस्टम के पूर्ण आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। महिला उद्यमिता। केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर ऋण और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए नई पहल शुरू की है। अंतरिक्ष पर्यटन। इसरो निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत में अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाओं को तलाश रहा है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। देश में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण कार्य में अभूतपूर्व तेजी आई है। कर दाखिल करने की समय सीमा। वित्त मंत्रालय ने कुछ विशेष श्रेणियों के लिए कर दाखिल करने की अंतिम समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु जनता के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लॉन्च किए गए। कौशल अंतराल। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में देश के नए तकनीकी क्षेत्रों में मौजूद कौशल अंतराल स्किल गैप को भरने पर जोर दिया गया है। आयुर्वेद का प्रचार। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक योजना बनाई है। सीमा सुरक्षा तकनीक। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी और गश्त बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन और अन्य नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण नियंत्रण। प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने नए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत और जापान ने रक्षा विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत कई नए आवेदनों को मंजूरी दी गई। डिजिटल करेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी CBDC के पायलट प्रोजेक्ट को अब और अधिक शहरों और उपयोगकर्ताओं तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है। खेल अवसंरचना। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में नए खेल केंद्रों के निर्माण की घोषणा की। उच्च शिक्षा फंडिंग। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने हेतु विशेष सरकारी फंडिंग जारी की गई है।